बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं चैप्टर भाषा यानी कि लैंग्वेज। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों, आप अपनी अध्यापिका यानी अपनी टीचर से किस भाषा में बात करते हो उस भाषा के नाम के आगे टिक करना है, जैसे हिंदी में या अंग्रेजी में। यदि आप हिंदी में बात करते हो अपने अध्यापिका से तो हिंदी के आगे टिक मार्क करना है, और यदि अंग्रेजी में करते हो तो अंग्रेजी को टिक मार्क करना है। तो बच्चों आइए अब इस चित्र को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, ये बच्चा पूछ रहा है, आओ हम दोनों घूमने चलते हैं। फिर ये जो बच्चा कंप्यूटर पर काम कर रहा है, ये बोलते हैं, नहीं, अभी मैं अपने मामा जी को पत्र लिख रहा हूँ। और आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर ये कंप्यूटर में आदरणीय मामा जी ऐसा करके लिख रहा है। तो बच्चों, इस चित्र को देखने में क्या पता चल रहा है कि दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, और वो बच्चा, दूसरा बच्चा कंप्यूटर पर कुछ लिख भी रहा है। तो बच्चों, हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरे लोग सुन करके हमारी बात को समझते हैं। दूसरा तरीका होता है, हम लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और पढ़कर भी इसको समझ सकते हैं। तो हम बोलने और लिखने में भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, घरों में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें अभी बोलना भी नहीं सीखा होता है, तो वो क्या करते हैं, इशारों से अपने मन की बात को, विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और पशु पक्षी भी क्या करते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। इस तरह वो अपनी बात कहते हैं, और हम भी अपनी बात कभी कभी संकेतों में यानी इशारों से, कभी बोलकर, कभी लिखकर हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या कहेंगे, बोलकर या लिखकर अपने विचारों को यानी अपने मन की बात को प्रकट करने का जो साधन होता है या जो तरीका होता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो जब हम अपनी बात बोल करके दूसरों को समझाते हैं और दूसरे लोग सुन करके हमारी बात को समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरे लोग पढ़कर हमारी बातों को समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो बच्चों, जो भाषा पूरे देश में ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भारत, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हर एक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम विभिन्न भाषाएं, अलग अलग भाषाओं के बारे में समझते हैं। तो बच्चों, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। आपने अपनी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे, जैसे कोई महाराष्ट्र का है, कोई पंजाब का, कोई गुजरात का, कोई बंगाल का, कोई उड़ीसा का। सबकी उनकी अपनी अपनी भाषा होती है। तो आइए यहाँ पर देखो, कुछ भाषाएं लिखी हैं, जैसे गुजरात के लोग गुजराती भाषा पढ़ते हैं, बंगाल के लोग बंगाली, पंजाब के लोग पंजाबी और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अब हम पढ़ते हैं लिपि। तो बच्चों, भाषा अलग अलग रूपों में बोली जाती है, इसलिए इसे लिखने के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्ह, जिसे हम मात्रा कहते हैं, उनका प्रयोग होता है। और इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। और भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो ही लिपि कहलाता है। तो यहाँ पर अब कुछ प्रमुख भाषाओं का और उनकी लिपियों के नाम लिखते हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और नेपाली। इन भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है। तो प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय मुद्रा के रूप पर भी देख सकते हैं। तो बच्चों, हमने क्या क्या चीजें सीखी। हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने का जो साधन होता है उसे भाषा कहते हैं। हम दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं। अपने विचार को हम बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक और लिखित, ये भाषा के दो रूप होते हैं। और भाषा को लिखने की जो विधि है, जो तरीका है, उसे हम लिपि कहते हैं। थैंक यू।